आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे विशेष रूप से इंचार्ज हेड का मामला, जो कि कोर्ट में चल रहा था और विभिन्न जनपदों में याची बनकर के आदेश जारी करवाए गए। इसको लेकर के सचिव स्तर से एक आदेश जारी हुआ है। साथ ही सचिव स्तर से जब आदेश जारी हुआ है तो उसके बाद भी याचिका डाली गई और उसको खारिज कर दिया गया है। 14 अक्टूबर का जो सचिव का आदेश जारी हुआ है, उस क्रम में विभाग वरिष्ठता सूची के अनुसार इंचार्ज जो है बनाए जाने की बात की गई। इसमें हो क्या रहा था कि जो जूनियर शिक्षक थे वो इस लाभ से वंचित हो रहे थे, तो उनकी ओर से याचिका लगाई गई कि जो है ऐसा आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर के अब कोर्ट ने आदेश जारी किया है और उस आदेश में उस आदेश को शामिल कर लिया गया जो सचिव स्तर से जारी किया गया था। तो काफ़ी मामला अब आगे बढ़ चुका है और क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से इंचार्ज हेड को वेतन मिलेगा, सारी चीज़ें आज क्लियर की जाएंगी। और आपके द्वारा प्रश्न भी उठाए जा रहे थे कि इसके बारे में बताइएगा सर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उस आदेश को जो कि जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी एट इलाहाबाद की ओर से ये आदेश है। उमेश कुमार सिंह एंड 49 अदर्स की ओर से ऑनरेबल प्रवीण कुमार गिरी जी की बेंच में ये था। इसमें हेयर श्री नवीन कुमार शर्मा, इन सभी को सुना गया और उसमें जो इसी था वही था, ऑर्डर या डायरेक्शन द नेचर ऑफ अमेंडमेंट्स कमांडिंग द रिस्पोंडेंट टू पे द सैलरी टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर्स एंड टू पे द एरियर ऑफ सैलरी फॉर द पोस्ट ऑफ इंचार्ज हेड मास्टर। पैराग्राफ नंबर 5, द रिट प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑर्डर 30/4/25 पास बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑनरेबल कोर्ट इन स्पेशल अपील 6/5/2024 विद इन द stipulated period of fixed by the honorable court. Learning council for the respondent has provided a government order date 14/10/25 by which the issue regarding charge headmaster has been considered within certain condition. The condition have been mentioned in the government order. The government order date 14/10/25 declined below. तो देखिए, इसमें भी यही कहा गया है कि जो 14 तारीख का आदेश है उसमें जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, पहले उसको हो जाने दीजिएगा, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो आदेश शामिल किया गया अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का, इसमें बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव वेश्या परिषद अन्न बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य में पारा आदेश दिनांक 30/4/25 के संबंध में। तो इस आदेश में यही बताया गया कि वी फाउंड्स इन कन्याश्री के ससी दैट द डायरेक्शन टू पे एरियर कुड नॉट हैव बीन इशूड इन द मैकेनिकल मैनर पर्टिकुलर व्हेन ही ग्रीवेंस वाज रेज्ड बाय सच पर्सन्स अर्लियर। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है उसको आप देख लें। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30/4/25 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका अन्न बनाम त्रिपुरी दुबे और अन्य इसमें पारित आदेश दिनांक 30/8/25 द्वारा ये बताया गया है, वी फाइंड नो गुड ग्राउंड एंड रीजन टू इंटरफेयर विद द इम्पोज्ड जजमेंट ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट, द स्पेशल लीव पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिसमिस। उल्लेखनीय के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव वेश्या परिषद अन्न बनाम त्रिपुरी दुबे अन्य में आदेश दिनांक 30/4/25 के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका उत्तर प्रदेश राज्य अन्न 4 अन्न बनाम त्रिपुरारी दुबे अन्य जो कि आदेश दिनांक 30/25 खारिज कर देंगे। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई अंतोष प्राप्त न होकर माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील 652/2024 सचिव वेश्या परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरा दुबे अन्य में पाया आदेश दिनांक 30/25 अंतिम हो चुका है, उसका अनुपालन किया जाना विधिक रूप से बाध्यकारी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था उसको खारिज कर दिया गया और कहा गया कि जो हाई कोर्ट की ओर से जो जजमेंट आया वही मान्य रहेगा। तो उसमें क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/4/25, तो 30/4/25 को जो आदेश हुआ है उसमें कहा गया है कि ऐसे समस्त याचिगण जो विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद अन्न त्रिपुरारी दुबे अन्य में पक्षकार को ही वेतन दे होगा। तो जो याची हैं और कौन, जो 652/2024 की जो विशेष याचिका थी उसमें तो निःशुल्क और अनिवार्य, तो उन्हीं को जो है इसमें याची लाभ दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई। अब इसके बाद आगे की स्थिति क्या है उसको आप समझें। इसमें बताया गया कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 150 से कम छात्रों पर तथा छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 100 से कम छात्र हैं। वहाँ पर जब तक नियमानुसार प्रोन्नति कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक उसी विद्यालय के वरिष्ठतम अध्यापक को विद्यालय के पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निर्वहन के लिए अधिकृत किया जाए।
यदि किन्हीं अप्रिय कारणों से वरिष्ठतम अध्यापक विद्यालय के पर्यवेक्षण दायित्व निर्वाह करने में अक्षम है तो उनसे ठीक कनिष्ठ अध्यापक दायित्व दिया जाएगा, किंतु इसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होगा। तो प्राइमरी में ये स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि जहाँ पर जो है 150 से कम छात्र हैं, 100 से कम छात्र हैं प्राइमरी में, वहाँ पर प्रभारी प्रधान अध्यापक ही कार्य करेंगे और इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। इसके बाद उक्त के अतिरिक्त इसके अलावा समझिए क्या है, वे विद्यालय जिन्हें प्रधानाचार्य का पद रिक्त है, जहाँ पर प्रधानाचार्य का पद है वहाँ पर प्रभारी प्रधान तैनात करने हेतु संबंधित जिला विशेषाधिकारी विशेष अपील 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 30/4/25 में अपने जनपद के सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे। तो जो जनपद के सहायक अध्यापक उनकी ज्येष्ठता सूची तैयार करेंगे और उसी ज्येष्ठता के आधार पर उनको प्रभारी प्रधान पद पर तैनात किया जाएगा, जब तक उक्त विद्यालय नियमित प्रधान अध्यापक तैनाती न हो जाए। यदि उक्त वरिष्ठ सहायक अध्यापक द्वारा अपनी लिखित सहमति दी जाती है कि वे प्रभारी प्रधान बनने के लिए सहमत नहीं है तो उनकी ठीक कनिष्ठ अध्यापक को प्रभार दे दिया जाएगा। अतः इस समय मुझे कहने निर्देश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव विशेष परिषद अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे अन्य में पारित आदेश दिनांक 30/4/25 के अनुपालन हेतु उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई शासन 1 सप्ताह अवगत कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए इसका पूरा मामले को आप समझ लें। तो पहले आप ये समझ लें कि 150 से कम छात्रों पर और 150 से कम छात्रों तथा 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 100 से कम छात्र हैं, वहाँ पर न्यूनतम कार्रवाई नहीं हुए तो वहाँ पर प्रभारी प्रधान अध्यापक रहेंगे, लेकिन वरिष्ठ रहेंगे और वरिष्ठ किसी कारणवश तो उनको लिखित में देनी होगी कि हाँ वो चार्ज नहीं लेना चाहते हैं या कोई समस्या है विशेष तभी, और जूनियर उससे सहमत होंगे चार्ज लेने में, तभी ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन इसमें कोई भी अतिरिक्त मानदेय या वेतन कुछ भी अलग से दे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रधान अध्यापक का पद रिक्त नहीं है। ये बात इस केस में यहाँ पर इस आदेश में कही गई है। दूसरी बात, जहाँ पर प्रधान अध्यापक पद है और वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, वहाँ पर जो है जिले लेवल पर सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची के अनुसार प्रभारी प्रधान अध्यापक वहाँ पर बनाए जाएंगे, लेकिन वरिष्ठ होना चाहिए, कनिष्ठ नहीं। तो वहाँ पर प्रभारी प्रधान अध्यापक तैनात करने हेतु जो केस है उसके आधार पर ज्येष्ठता के आधार पर ज्येष्ठता सूची बनाई जाएगी, उसको प्रभारी प्रधान पद पर तैनात किया जाएगा जब तक उस विद्यालय नियमित प्रधान अध्यापक तैनात ना हो जाए। तो ये जो है स्थिति यहाँ पर ऐसे होगी, पूरे जनपद में ज्येष्ठता सूची के अनुसार देखा जाएगा और जहाँ जहाँ पर प्रभारी प्रधान अध्यापकों की आवश्यकता है वहाँ पर भेज दिया जाएगा, यानी कि जब तक नियमित प्रधान अध्यापक वहाँ पर नहीं आ जाते वहाँ पर प्रभारी भी वरिष्ठ अध्यापक ही होंगे, लेकिन जिले के हिसाब से ही देखा जाएगा, यानी कि जो वरिष्ठ होगा उसी को ही विद्यालय का प्रभार दिया जाएगा। इसमें अब क्या होगा कि जो जूनियर शिक्षक थे और वो विद्यालय में प्रभार लिए थे, यानी कि सीनियर उनसे मौजूद हैं जिले में, लेकिन वो कहीं पर भी इंचार्ज नहीं हैं और किसी जूनियर शिक्षक को प्रभारी का वेतन मिल जाएगा, इसको लेकर के संस्था थी। इसी वजह से इस प्रकार का आदेश जारी किया गया, यानी कि किसी भी कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ से अधिक वेतन नहीं दिया जाएगा। इसमें ये संभावना बन रही थी कि मान लीजिए कोई शिक्षक कई सालों से कार्य कर रहे हैं प्रभारी के रूप में, लेकिन उनसे सीनियर पहले ही से हैं यानी वो कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज़िले में मौजूद हैं और उनसे कम जूनियर वाले शिक्षक प्रभारी का कार्य कर रहे हैं, विद्यालय में देख रहे हैं, तो उनको वेतन यहाँ मिल जाता और वो सीनियर हैं उनको वेतन यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये एक समस्या आ जाती कि सेम बैच है, सब कुछ है और उनसे सीनियर भी हैं लेकिन प्रभारी नहीं है, तो उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, जबकि उनसे जूनियर वाले को उनसे अधिक वेतन मिल रहा है। तो ये समस्या आ जाती, इस वजह से इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है। तो इसी का पहले पालन होगा। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी याचिका रद्द कर दी और कहा है कि पहले इस चीज़ को अलाउ हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे चीज़ों को देखा जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर रद्द कर दिया गया। लास्ट में लिखा हुआ है द पिटिशनर इज एट लाइबिलिटी टू अगेंस्ट हिज ग्रीवेंस बिफोर द अप्रोप्रिएट फॉर्म इन अकॉर्डिंग विद लॉ इफ सो एडवाइस। तो देखिए पहले ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, इसके बाद अगर लगता है तो उनको लिबर्टी दी गई है कि वो अपनी याचिका के माध्यम से यहाँ पर आ सकते हैं। पहले इन चीज़ों को हो जाने दीजिए, फिर इसके बाद समझते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बताया है वो उनको फॉलो करने दीजिए, इसके बाद ही आपकी बात आगे
देखी जाएगी और आपको अगर कोई चीज़ इसमें है तो आप कोर्ट आ सकते हैं। तो ये पूरा मामला था। उम्मीद है कि आप इससे पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। सीधी स्थिति और भी अच्छे से समझ लें। प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय, इनमें प्रभारी जो है सीनियर ही रहेंगे, कनिष्ठ नहीं रहेंगे। सभी जनपदों से आदेश जारी हो जाएंगे कि वरिष्ठ शिक्षकों को चार्ज हस्तांतरण कर दिए जाएं। लेकिन प्राइमरी लेवल पर जहां पर प्रधान अध्यापक के पद नहीं हैं, वहां पर प्रभारी ही रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी मानदेय नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से सचिव स्तर से आदेश जारी हुआ है। लेकिन जहां पर प्रधान अध्यापकों के पद रिक्त हैं, वहां पर प्रभारी को मानदेय दिया जाएगा, लेकिन किसको? याची को दिया जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई है, लेकिन नए शिक्षकों को कैसे दिया जाएगा ये बात इसमें नहीं की गई है, सिर्फ याची की बात की गई है। लेकिन अभी व्यवस्था को बनाया जा रहा है कि इस व्यवस्था को सही कर लिया जाए, फिर आगे चल के याचिका पड़ेंगी तो उसके बेस पर हो सकता है कि सभी को वेतन देना पड़े। इस वजह से इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपके इसको लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा और उनका आंसर ज़रूर अप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।